वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। अगर आपको या आपके किसी अपने को अचानक सांस लेने में तकलीफ होती है, सीने में जकड़न महसूस होती या डॉक्टर ने ओर्सिप्रेनालिन टेबलेट लिखी है, तो इस दवा को बिना पूरी जानकारी से लेना सही नहीं है। क्या यह दवा अस्थमा की है? क्या इसे रोज लेना चाहिए? इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं और किन लोगों को यह दवा बिल्कुल सावधानी से लेनी चाहिए? आज के इस वीडियो में हम ओर्सिप्रेनालिन टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी हिंदी में आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं ओर्सिप्रेनालिन टेबलेट क्या है। ओर्सिप्रेनालिन, जिसे मेटाप्रोटेरेनोल भी कहा जाता है, यह एक ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन है। यह दवा हमारे फेफड़ों में की एयरवेज यानी जो श्वास की नलियां हैं, इसकी मांसपेशियों को रिलैक्स करती है। इससे एयरवेज थोड़ी चौड़ी हो जाती है और श्वास लेना आसान हो जाता है। यह दवा मुख्य रूप से उन मरीजों में इस्तेमाल की जाती है जिन्हें श्वास लेने में दिक्कत होती है। ध्यान रखें कि यह दवा बीमारी को हमेशा के लिए खत्म नहीं करती, बल्कि सिम्टम्स को कंट्रोल करने में मदद करती है। यह टेबलेट 10 mg तथा 20 mg की स्ट्रेंथ में बनाई जाती है और इस दवा को आप मेडिकल स्टोर से इसके पॉपुलर नेम ओर्सिब्रेस टेबलेट से खरीद सकते हैं और इसके अलावा कुछ अन्य नाम जैसे एल्यूपेन टेबलेट, जाइपेन टेबलेट यह भी है। किसी भी नाम से अगर ये आपको दवा मिले, उसका कॉम्बिनेशन ओर्सिप्रेनालिन हो, तो उसे आप खरीद सकते हैं। अब जानते हैं ओर्सिप्रेनालिन टेबलेट किन किन मरीजों में इस्तेमाल की जाती है। ध्यान रखें, यह दवा हर मरीज के लिए नहीं होती। इसका उपयोग डॉक्टर मरीज की बीमारी, लक्षण और मेडिकल हिस्ट्री को देकर ही तय करते हैं। पहली बीमारी है ब्रोंकियल अस्थमा। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें श्वास की नलियां यानी एयरवेज में सूजन आ जाती है और उनकी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। इसके कारण मरीज को श्वास लेने में कठिनाई होती है। श्वास लेते समय सीटी जैसी आवाज आती है, सीने में जकड़न रहती है, बार बार खांसी की शिकायत हो सकती है। ओर्सिप्रेनालिन एयरवेज की मांसपेशियों को रिलैक्स करती है, जिससे कि एयरवेज थोड़ा चौड़ा हो जाता है और फेफड़ों में हवा आसानी से पहुंच पाती है। इससे मरीज को श्वास लेने में आसानी होती है। हालांकि यह दवा अस्थमा की बीमारी को पूरी तरह ठीक नहीं करती, बल्कि केवल सिम्टम्स को ही ठीक करने में मदद करती है। इसलिए डॉक्टर अक्सर इसे एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन या इनहेलर के साथ भी प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरी बीमारी है ब्रोंकियोस्पाज्म। यह वह स्थिति है जब एयरवेज की मांसपेशियां अचानक बहुत ज्यादा सिकुड़ जाती है। इस दौरान मरीज को अचानक सांस लेने में परेशानी, सीने में जकड़न, तेज खांसी और विजिंग भी हो सकती है, जिसे श्वास के साथ आवाज आना कहते हैं। ब्रोंकोस्पाज्म कई कारण से हो सकता है, जैसे कि अस्थमा अटैक की वजह से, COPD के मरीज में एलर्जी के कारण, ठंडी हवा, धूल या स्मोक के संपर्क में आने से, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से। ऐसी स्थिति में ओर्सिप्रेनालिन एयरवेज की मांसपेशियों को रिलैक्स करके ब्रीथिंग को आसान बनाने में मदद करती है। तीसरी है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। यह COPD का एक कॉमन प्रकार है। इस बीमारी में लंबे समय तक खांसी, बलगम बनना और सांस फूलने जैसी समस्या रहती है। जब मरीज की एयरवेज में स्पास भी होने लगती है, तब डॉक्टर ब्रोंकोडायलेटर के रूप में ओर्सिप्रेनालिन टेबलेट देने का विचार कर सकते हैं। इससे एयरवेज खुलती है और मरीज को श्वास लेने में बहुत राहत मिल सकती है। हालांकि आजकल क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में दूसरी लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर अधिक इस्तेमाल की जा रही है, इसलिए ओर्सिप्रेनालिन हर मरीज में नहीं दी जाती। चौथी बीमारी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज मतलब COPD। COPD एक ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़ों में हवा का आना जाना धीरे धीरे कठिन होने लगता है। इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं श्वास फूलना, लगातार खांसी होना, बलगम आना, थोड़ी मेहनत में भी थकान महसूस होना। कुछ मरीजों में ओर्सिप्रेनालिन का उपयोग ब्रोंकोडायलेटर के रूप में कर सकते हैं, ताकि एयरवेज कुछ हद तक खुल सके और श्वास लेने में आसानी हो। लेकिन वर्तमान समय में अभी COPD के इलाज में अधिक प्रभावशाली तथा लंबे समय तक काम करने वाली लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन को प्रायोरिटी दी जा रही है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट 5 नंबर पर है रिवर्सिबल एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन। कुछ लोगों में एयरवेज हमेशा बंद नहीं रहते, बल्कि समय समय पर सिकुड़ती और फिर सामान्य हो जाते हैं। इसे रिवर्सिबल एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन कहा जाता है। ऐसी स्थिति अस्थमा और कुछ अन्य रेस्पिरेटरी डिजीज में भी देखने को मिल सकती है। ओर्सिप्रेनालिन एयरवेज की मांसपेशियों को रिलैक्स करके इस रुकावट को कम करने में मदद करती है, जिससे मरीज को सांस लेने में राहत मिलती है।
एक बात हमेशा ध्यान रखें, ओर्सिप्रेनालिन केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ देती है, यह बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती, न ही फेफड़ों की सूजन का इलाज करती। इसी कारण से अस्थमा या सीओपीडी के मरीजों में केवल ओर्सिप्रेनालिन नहीं बल्कि इनहेलर कोर्टिकोस्टेरॉइड, लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर या अन्य मेडिसिन भी डॉक्टर द्वारा साथ में दी जाती। इसलिए इस दवा का उपयोग हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें, बिना सलाह इसे शुरू या बंद नहीं करें। यह दवा काम कैसे करती है, अब आसान भाषा में समझते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हमारे फेफड़ों में बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं। ओर्सिप्रेनालिन इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। इसके बाद एयरवेज की मांसपेशियां रिलैक्स होने लगती है, जिससे कि एयरवेज चौड़ी होती है और मरीज की सांस लेने में राहत मिलती है। इसी कारण से इसे ब्रोंकोडायलेटर दवा भी कहा जाता है। यह इसका मैकेनिज्म एक्शन था, बिल्कुल आसान भाषा में। अब सबसे जरूरी बात, डोजेज। इस दवा को कैसे और कितनी मात्रा में दिया जाता है। इस दवा की डोज मरीज की एज, बीमारी की सीवियरिटी और मेडिकल कंडीशन पर निर्भर करती है, इसलिए डोज हर व्यक्ति में अलग हो सकती है। सामान्यतः शुरुआत में 10 मिलीग्राम की टेबलेट 3 से 4 बार तक दी जाती है। जरूरत पड़ने पर इस दवा की मात्रा 20 मिलीग्राम तक बढ़ाई जा सकती है। इस दवा को कम से कम 5 से 10 दिन के लिए दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर इसे लंबे समय के लिए भी जरूरत के अनुसार दे सकते हैं। इस दवा का इस्तेमाल करते समय कुछ बातें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखें। डॉक्टर की सलाह के बगैर इस दवा को शुरू या बंद ना करें। यदि आपको हार्ट डिजीज है तो डॉक्टर को जरूर बताएं। हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों में यह दवा लेते समय सावधानी रखें। हाइपरथायरॉयडिज्म में भी डॉक्टर की सलाह आवश्यक रूप से लें। डायबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर मॉनिटर करते रहें। यदि किसी दवा से एलर्जी रही हो तो उसके बारे में भी डॉक्टर को बताएं। अल्कोहल का सेवन सीमित रखें, क्योंकि इससे कुछ साइड इफेक्ट्स बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट वार्निंग्स की। प्रेगनेंसी के दौरान यह दवा केवल डॉक्टर की सलाह पर लें। ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को भी यह दवा डॉक्टर की सलाह बिना नहीं लेनी चाहिए। यदि दवा लेने के बाद बहुत ज़्यादा पल्पिटेशंस, चेस्ट पेन या ब्रीथिंग और खराब होने लगे तो तुरंत मेडिकल हेल्प लें। बच्चों और बुजुर्गों में डोज हमेशा डॉक्टर ही तय करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन से जरूर बचें। अब वीडियो के अंत में जानते हैं ओर्सिप्रेनालिन टेबलेट के साइड इफेक्ट्स। हर दवा के तरह इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स में शामिल है हाथ कांपना, दिल की धड़कन का तेज होना, घबराहट, बेचैनी, सिर दर्द, चक्कर आना, पसीना आना, मुंह सूखना, मतली मतलब उल्टी जैसा लगना। अधिकतर साइड इफेक्ट्स हल्के होते हैं और कुछ समय बाद खुद ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन यदि सांस लेने में और ज़्यादा दिक्कत होने लगे, समस्या ज़्यादा बिगड़ जाए, सीने में तेज दर्द हो रहा हो, धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो जाए या बेहोशी जैसा महसूस हो, तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, ओर्सिप्रेनालिन टेबलेट एक ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन है जो मुख्य रूप से अस्थमा, ब्रोंकोस्पाज्म और कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज में सांस लेने में राहत देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन याद रखें, यह दवा केवल डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए। खुद डोज ना बदले, ना लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करें। साथ ही यह दवा सिर्फ सिम्टम्स को कम करती है, इसे भी आप याद रखें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से दें और ऐसे ही आसान और भरोसेमंद मेडिकल नॉलेज के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।